पहले मज़हब पे तो मुझे इतना लेक्चर दिया है आपने, कहा कि मौलवी कहते हैं ये मज़हब से निकाले हुए लोग हैं। हमारे अंदर कभी फ़िरका देखा है? कभी खुसरों के अंदर सुना है कि शिये खुसरे अलहदा रहते हैं तो सुन्नी खुसरे अलहदा रहते हैं और वाबी खुसरे अलहदा रहते हैं और जो ईसाई खुसरे हैं वो अलहदा रहते हैं? आपने हमेशा सुना है कि खुसरे इकट्ठे ही रहते हैं। हाँ, मज़हब पूछें तो सब कहेंगे मुसलमान। आगे किसी से पूछें तो कहेंगे बस मुसलमान एक ही है, मुसलमान की कौन सी किस्म है? कैमरा ऑन है, बता तो देंगे। उन लोगों को आप कहते हैं कि तुम्हें मज़हब का पता है। हमें मज़हब सिखाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए ना, क्या खुद फिरकों में बटे हुए और जो इकट्ठे होकर एक जगह पे रह रहे हैं उनको हम कह रहे हैं कि तुम लोगों में कोई फ़िरका क्यों नहीं भाई, तुम लोग फ़िरके में बटे हुए क्यों नहीं? और फिर अगर कोई फ़िरके में बटा हुआ है, हमारे माशरे में पहले लोग फ़िरके में बटे हुए, फ़िरके के बाद फिर वो अमीर गरीब में बटे हुए कि एक अमीर शिया एक गरीब शिया, एक अमीर सुन्नी है एक गरीब सुन्नी है, एक गरीब वाबी है एक अमीर वाबी। तो पहले हम फ़िरके में बटे, फिर हम अमीर अमारत और गुरबत में बटे, फिर अमीर जो लोग थे उन्होंने गरीबों पे कब्जा कर लिया। ठीक है, उनको अपना गुलाम बना लिया, अपना काम करवा रहे हैं। और उन्हीं गरीबों को जब ये डर है कि भी ये इकट्ठे ना हो जाएं तो उनमें लड़ाई डलवाने के लिए फ़िरके की फूट डाली हुई है कि वो खुद फ़िरके की जंग में लड़े रहें और बाकी सारे बड़े आपस में बैठ के मीटिंगें करें, वो आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करें, वो मुज़ाकरात करें, वो बैठ के बामी मुज़ाकरात से मसला हल करें। तो जो गरीब बेचारा है जो उनकी गुलामी कर रहा है वो एक दूसरे को कत्ल गारत में लगे रहें कि भाई फ़िरका कत्ल कर दो, इसको जीने ना देना, ये इंसान है इसको जीने ना देना, मार डालो इसको। तो इस दुनिया से इंसान ख़त्म होकर सारे मर गए तो कौन जहाँ पे जिएगा, किसने ज़िंदा रहना है? अपना झुंड जानवरों का देख लेना। इंसान को वो अल्लाह ताला कहते हैं निशानियाँ उनके लिए जो अकल रखते हैं। अगर हम इर्द गिर्द जानवरों को देखें ना, अल्लाह ताला ने जानवरों की झुंड बनाया ना, देखा कभी फ़िरके में लड़ते एक दूसरे को? देखा एक कुत्ता दूसरे को काट खा रहा हो, या एक कुत्ता दूसरे को कह रहा हो कि मैं तुमसे ज़्यादा अमीर हूँ, या एक कह रहा हो कि मेरा कद तुमसे ज़्यादा लंबा है? सारे इकट्ठे झुंडों में रह रहे हैं। मतलब दिखाने का क्या था कि ये सारे जो स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ है ना वो झुंड में रहती है, तो इंसान की स्पीशीज़ भी एक झुंड में रहती ना। फिर इंसान भी इकट्ठे होकर रहते, लेकिन इंसान इकट्ठा होकर नहीं रहा। इंसान को ताकत का नशा है, वो ताकत का नशा फिर उसे पागल करता है। फिर वो कहता है कि मैं इस ताकत के लिए क्या करूं, कैसे मैं करूं, कैसे मैं सबको मार डालूं, मैं कैसे इन पे कब्जा कर लूं बस। और खानी रोटी है 4 टाइम की। अमीर ने भी 4 रोटियां खा लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और गरीब भी उतनी रोटी खाता है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर सारा दिन बैठा रहता है तो उसके अंदर जहर बन के बीमारियां बन जाता है, गरीब वो रोटी खा के सारा दिन काम करता है तो उसका जिस्म का डीजल बन जाता है। अमीर को शुगर हो जाता है, अमीर को हेपेटाइटिस हो जाता है, अमीर को दिल के मसले हो जाते हैं। ठीक है ना, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। गरीब को बुखार भी होता है तो वो चाय पीता है तो उसका ठीक हो जाता है। अमीर को बुखार होता है तो वो बड़े अस्पताल में 36,000 का बिल बनवाता है एक ड्रिप लगवाने के लिए, एक टीका लगवाने के लिए, फिर उसकी बीमारी ठीक होती है।